बोलते हुए हम बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं और ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि हम नेटिव स्पीकर्स थोड़ी हैं। सो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम इंग्लिश बोलते हुए करते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद मी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंग्लिश बोलते हुए हम बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। सो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम इंग्लिश बोलते हुए करते हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको बोलना है, किस तरीके से लिखना है और हम किस तरह से उनको गलत बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम टीचर। आई एम टीचर। जब भी आप किसी को अपना प्रोफेशन बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे? आई एम आ टीचर। सो ये वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। आई एम टीचर नहीं होगा, आई एम आ टीचर। या फिर आई एम आ बिजनेसमैन, आई एम एन इंजीनियर। सो इस तरह से आप अपना प्रोफेशन बता सकते हैं। सेकेंड कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो कि हम करते हैं? आई एम लर्न इंग्लिश। आई एम लर्न इंग्लिश। मैं हूं सीखता इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं या मैं इंग्लिश सीखती हूं। सो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रही है, जबकि करेक्ट सेंटेंस है आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूं या सीखती हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है आई लर्न इंग्लिश। आई डिड नॉट वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया या मैं वहां नहीं गई। सो देखिए, जब भी डिड का यूज होगा तो यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, सेकंड या थर्ड नहीं यूज करेंगे। सो वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, तो हमने यूज करना है गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डिड नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं गया। शी डज नॉट लाइक्स इट। शी डज नॉट लाइक्स इट ये भी रॉन्ग है। किस तरह से? जब डज का यूज हुआ तो ये लाइक्स नहीं होगा, ये लाइक हो जाएगा, क्योंकि जब भी डज का यूज होता है तो वहां पर एस या ई एस का इजाफा नेगेटिव में नहीं करते हैं। पॉजिटिव में तो हम करते हैं एस या ई एस, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ, क्योंकि वहां पे डज यूज नहीं होता। बट जो नेगेटिव होते हैं, जब डज का यूज हुआ तो ई एस नहीं यूज होगा। शी डज नॉट लाइक इट, वो ये पसंद नहीं करती है। आई डिड टॉक टू हिम। मैंने उससे बात की। आई डिड टॉक टू हिम मीन्स इस सेंटेंस में एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है कि मैंने उससे बात की। आई डिड टॉक टू हिम। सो जब डिड का यूज हुआ तो यहां पर टॉक्ड नहीं होगा, ये टॉक हो जाएगा, बेस फॉर्म यूज होगी। आई डिड टॉक टू हिम। जब भी डिड का यूज करते हैं तो उसके साथ बेस फॉर्म यूज करते हैं। आई डिड टॉक टू हिम। सो अनदर वन इज जो कि हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, शी हैज बीन वर्किंग सिंस 2 आवर्स। आप देखें सिंस कहां पर यूज होता है? जहां पर एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन हो। एग्जैक्ट लाइक ऑन मंडे एट 2 o'clock। सो एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन हो, किसी मंथ लाइक जून, कोई भी एग्जैक्ट जहां पे टाइम पीरियड मेंशन हो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। जहां पे एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन ना हो तो वहां पर फॉर का यूज होता है। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours ये होगा, सिंस नहीं। फॉर 2 hours कौन से 2 घंटों से हमें नहीं पता। द मिल्क इज टेस्टिंग बैड। सो देखिए, टेस्टिंग एक क्या है? एक स्टेट वर्ब है। सो टेस्टिंग नहीं होगा, ये होगा द मिल्क टेस्ट बैड। वी आर लिविंग हियर सिंस 2021। वी आर लिविंग हियर सिंस 2021। वी आर नहीं होगा, जब सिंस फॉर लगता है तो वी हैव बीन। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। सो यहां पर वी हैव बीन होगा। आई एम 15 years। नो, रॉन्ग। आई एम 15 years old। ईयर्स के साथ ओल्ड होगा। आई एम 15 years old। आई केम हियर फॉर स्टडी इंग्लिश। कौन सी मिस्टेक है? आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश। फॉर स्टडी नहीं होगा, लाइक टू स्पीक, टू लिसन, इस तरह से टू स्टडी इंग्लिश, टू स्टडी। आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश।
सो ये कुछ और सेंटेंसेस हैं जो कि हम गलत तरीके से बोलते हैं और बहुत कॉमनली बोलते हैं। कौन से सेंटेंसेस हैं? रिटर्न माई मनी बैक, मेरी रकम वापस करो, रिटर्न माई मनी बैक। सो ये रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस है रिटर्न माई मनी, बैक नहीं यहां पर लगेगा क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करो। रिटर्न माई मनी। अनदर वन इज इट इज मोर कोल्डर टुडे, इट इज मोर कोल्डर टुडे रॉन्ग है, इट इज कोल्डर टुडे। सो मोर और कोल्डर दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, दोनों यूज नहीं होंगी, एक यूज होगी। इट इज कोल्डर टुडे, इट इज कोल्डर टुडे। आई गेव टू हर माई पेन, आई गेव हर माई पेन, टू हर नहीं होगा, ये रॉन्ग है। टू हर, आई गेव हर माई पेन। शी नेवर लिसन्स मी, रॉन्ग। शी नेवर लिसन टू मी, हमेशा लिसन के साथ टू आएगा। शी नेवर लिसन टू मी। दिस सूप इजंट इनफ हॉट, रॉन्ग है। दिस सूप इजंट हॉट इनफ, दिस सूप इजंट हॉट इनफ। सो अनदर वन इज नथिंग इज मोर बेटर देन दिस, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज यूज हो रही हैं, मोर और बेटर। सो ये रॉन्ग है, एक कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, नथिंग इज बेटर देन दिस। कुड यू रिपीट दैट सॉन्ग अगेन, क्या आप ये सॉन्ग दोबारा दोहरा सकते हैं? देखें, रिपीट का मतलब होता है दोहराना किसी चीज को, और अगेन का मतलब भी दोबारा होता है। सो दोनों यूज नहीं होंगे, एक यूज होगा कुड यू रिपीट दैट। सो इसका भी वही मीनिंग होगा, कुड यू रिपीट दैट। इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अ बिग मिस्टेक। इट वॉज अ ब्लंडर, सो वही मीनिंग होगा। तो यहां पर जब ब्लंडर यूज कर रहे हैं तो मिस्टेक का यूज नहीं होगा। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है? हुज है, हु इज की कॉन्ट्रैक्शन, हु इज, हु इज, हुज है, हु इज की कॉन्ट्रैक्शन। Whose bag is this, और इस whose bag is this, whose का मतलब है किसका। सो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है whose, किसका। Whose bag is this, ये बैग किसका है। Whose कॉन्ट्रैक्शन है who is की, सो ये रॉन्ग होगा। करेक्ट सेंटेंस है whose bag is this। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम इंग्लिश बोलते हुए बहुत ज्यादा करते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। मिस्टेक्स तो हम करते हैं, सो मिस्टेक्स से ही इंसान लर्न करता है। आपको क्या करना है कि इन मिस्टेक्स को अगेन आपने नहीं करना और इन पे फोकस करना है, और नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजीद इंफॉर्मेटिव लेसन के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।